एक जिज्ञासु ने बड़ा अद्भुत प्रश्न प्रस्तुत किया कि आप बार बार नाम जप साधना, मंत्र जप साधना, ये साधना वो साधना, साधना के विषय में बतलाते हैं। कृपया ये बतलाएं कि ये साधना होती क्या है और कैसे करनी चाहिए और किस प्रकार की साधना को करने से जीव का वास्तविक कल्याण होता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये बात कुछ विस्तार पूर्वक समझने की है, इसलिए ये दो भागों में अर्थात दो वीडियो में प्रस्तुत की जाएगी। नाम साधना का आशय ऐसी विधि या उपाय जिससे आपको अपने अनमोल देव दुर्लभ मानव जीवन के मूलभूत लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, आपके जीवन की आधारभूत समस्याओं का समाधान हो जाए। आपके जीवन का लक्ष्य शरीर के नाश होने से पहले पहले परम शांति, जीवन मुक्ति, भगवत प्राप्ति कर लेना है। आपके जीवन की समस्या है अनुकालता की दास्ता, प्रतिकूलता के आने का भय। प्रतिकूलता के आ जाने पर उसमें होने वाला दुख, चिंता, तनाव, निराशा, क्रोध और घबराहट। परम शांति का अर्थ है दुख, चिंता, भय आदि विकारों का सदैव के लिए सर्वनाश, जड़ मूल से मिट जाना। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी लेश मात्र दुख, चिंता आदि का न होना, प्रत्युत चित्त की प्रसन्नता का अखंड रूप से बने रहना। परमात्मा की विशेष कृपा की अनुभूति में अलौकिक आनंद से हृदय का सराबोर रहना। जीवन मुक्ति का अर्थ है अपने लिए किसी का नाशवान वस्तु, व्यक्ति, मिले हुए शरीर की जरूरत का अनुभव न होना या पराधीनता का सर्वनाश होकर स्वाधीनता के साम्राज्य में प्रवेश हो जाना। भगवत प्राप्ति का अर्थ है परमात्मा की अखंड स्मृति, अगाध प्रियता के अलौकिक आनंद से हर समय हृदय का सराबोर रहना। यदि आपको अपने लक्ष्य के प्राप्ति हो जाए तो आपके जीवन की समस्या स्वतः हल हो जाएगी। इसी का नाम मानव जीवन की सफलता है और इसी का साधन ये साधना है। साधना के वस्तुतः दो स्वरूप, दो रूप, दो भाग होते हैं। एक करना और दूसरा है मानना। करना अर्थात इसे क्रियात्मक साधना, शरीर के द्वारा किए जाने वाला भजन करने वाली साधना, यह सहयोगी साधना भी आप कह सकते हैं। ये वह साधना है जिसमें आप शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, बाह्य नाशवान भौतिक वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों के संयोग से कुछ न कुछ कार्य, क्रिया, कर्म करते हैं। आपकी वह क्रिया दूसरों को साफ साफ दिखाई देती है। इस साधना के कुछ उदाहरण हैं, जैसे भगवान की पूजा करना, सदग्रंथों का पाठ करना, कीर्तन करना, वाणी से भजन करना, भजन सुनना, जप, तप, स्वाध्याय, सत चर्चा, सत चिंतन, भगवान के विग्रह के दर्शन, दान, उपवास, व्रत, तीर्थ, यज्ञ आदि। और एक साधना है मानने की साधना, जो इस क्रियात्मक साधना से बिल्कुल विलग, बिल्कुल अलग। इस साधना में अनेक नाम हैं, जैसे भावात्मक साधना, स्वयं के द्वारा जाने वाला भजन, मानने वाली साधना, मूल साधना, मुख्य साधना, कारण निरपेक्ष साधना, सोचने वाली साधना, स्वीकृति की साधना है। इसी साधना को भाई बंधु संत महात्मा वास्तविक सत्संग कहते हैं। सत्संग का आशय सत्य चर्चा, सत्य चिंतन, सत्कार्य से नहीं। सत्संग का अर्थ है सच्ची बात, सत्य को स्वीकार कर लेना, सत्य को मान लेना। वह साधना जिसमें आप शरीर, इंद्रिया, बाह्य वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों आदि के सहयोग की कोई विशेष क्रिया नहीं करते। दूसरे व्यक्तियों को आप कोई विशेष कर्म या साधना करते नजर भी नहीं आते, किंतु आप केवल सत्य को स्वीकार करते हैं, सच्ची बात को मानते हैं। सच्ची बात मानने के बाद आपको सभी कार्य साधना बन जाते हैं। दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि से आप शरीर, परिवार, समाज, संसार के आवश्यक कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप अनुभव करते हैं उस परम साधना को। वो क्या है? मानना क्या है कि मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। ये मान लेना कि केवल और केवल वो दीन बंधु ही मेरे जीवन का आधार है, ये नाम ही मेरे जीवन का कल्याण कर सकता है, ये मान लेना, यही वास्तविक साधना है। नाना प्रकार की विशेषताएं इस मुख्य साधना की आप देख सकते हैं। मानने की शक्ति और स्वाधीनता, परमात्मा के सभी भाई बहनों को सच्ची बात मानने की शक्ति और स्वाधीनता दी। मानना कोई विशेष बाह्य क्रिया नहीं है। मानने के लिए आपको शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, बाह्य सामग्री के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं के द्वारा, मैं के द्वारा, अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा
आपके द्वारा जो साधना का मूल भाव है, अपने आप को उसका मान लेना, ये स्वयं कौन है? प्रश्न आता है हृदय में। प्रभु प्रदत्त विवेक के प्रकाश में विचार करके यदि आप ये अनुभव कर ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, तो आपका ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। आपको अनुभव होगा मैं प्रभु का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप स्वयं को ना भी जाने तो भी आप मानने की यदि साधना करने लग जाएंगे, तो ये दावा है अनुभव प्राप्त संतों का कि मानने मात्र से प्रभु उस तत्व को आपके हृदय में प्रकट कर देते हैं। ये साधना जो मानने की है ना भाई बंधु, यही विशेष है। आप नाम जपते हैं, ये अति उत्तम है, किंतु यदि आप प्रभु को अपना मानकर नाम जपते हैं, ये सर्वोत्तम रीति है। केवल मानने भर से संतों का दावा है कि विधि का विधान बदल जाता है। जब हम कहते हैं ना कि फला मेरा है या मैं उसका हूँ, तो भाव बदल जाता है। जैसे ही आप कहते हैं मैं श्री भगवान का हूँ, प्रभु को भी लगता है ये तो मेरा है, और जो मेरा है उसका अहित हो नहीं सकता। इसलिए राम जी का बनने में बड़ा फायदा है। लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टियों में राम जी का हो जाना वास्तविक लाभ को प्राप्त करने का रास्ता है भाई बहन। अब मानने की शक्ति के समान रहना क्या है? शरीर परिवर्तनशील है, जन्मता है, बढ़ता है, बदलता है, बिगड़ता है, मरता है, बाह्य परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन प्रभु प्रदत्त मानने की अपार शक्ति न कभी घटती है न मिटती है। यदि आपने एक बार हृदय में यह पक्का दृढ़ विश्वास कर लिया कि मैं रघुनाथ जी का हूँ, रघुनाथ जी मेरे हैं, तो बाह्य स्थितियां चाहे जैसी भी हों, ये भाव बदलता नहीं, और बदलता नहीं तो बाकी अनुकूलताएं स्वतः आने लग जाती हैं। इस मानने में बड़ी छूट है। आपको कुछ करना नहीं है, बस हृदय में एक भाव को लाना है, और एक ही बार करना होता है। एक बार सच्चे हृदय से आपने केवल ये बात स्वीकार कर ली, तो साधना सदैव सदैव के लिए प्रगाढ़ होती चली जाएगी। फिर कुछ करना भी नहीं है। जो आप संसारिक कर्तव्य कर रहे हैं वे करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो आप प्रभु के हैं, और जब आप प्रभु के हैं तो सब में प्रभु को देखने लगते हैं। फिर आपका प्रत्येक कार्य साधना का अंग हो जाता है। आपका हर काम हरि के निमित्त होगा, प्रभु के निमित्त होगा, और फिर वह प्रत्येक कार्य आपकी पूजा बन जाएगी। अभ्यास की मान ही लिया तो अभ्यास क्या? जब कोई स्त्री, कोई कन्या विवाह के समय किसी को अपना पति मान लेती है, मानने के बाद वह स्वतः उसके अनुकूल करने लगती है। जब हम प्रभु को मानते हैं तो हम अनैतिक कर्मों के प्रति सचेत हो जाते हैं, क्योंकि हम तो भगवान के हैं ना, और हम गलत कर नहीं सकते। और जब आप गलत करेंगे नहीं तो पाप कर्म बंध बढ़ेंगे नहीं तो अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा मानने के प्रभाव से। केवल और केवल मानना, यही मूल साधना है। करना सहयोगी साधना है। करने वाली साधना का एकमात्र उद्देश्य है मानने वाली साधना तक प्रवेश हो जाए। जब आप माला लेकर या करमाला के माध्यम से या किसी भी प्रकार नाम जपते हैं, जय राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे हरे, आप ऐसा करते करते उस स्वरूप के विषय में प्रवेश कर जाते हैं। करते करते मानने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये एक दूसरे की पूरक बातें हैं। पहले आप जब करेंगे, धीरे धीरे मानने की स्थिति में आ जाएंगे। जब तक आप मानने वाली इस मूल साधना को अपने जीवन में उतार नहीं पाए, तब तक सावधानी पूर्वक करने वाली साधना का त्याग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि पूर्व में ही आप इस स्थिति में आ जाएंगे। करना, जपना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त में नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार की मलिनताएं बैठी हैं, जो जप के प्रभाव से दूर होंगी। जब आप नित्य प्रति एक नियम पूर्वक राम जी के नाम को रटते हैं, तो वो नाम रूपी जो जल है, वो नाम रूपी जो अमृत है, वो नाम रूपी आपकी विशिलताओं को, आपकी विषमताओं को, आपकी मलिनताओं को धीरे 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 आपके चित्त के स्तर से समाप्त करने लगता है। और जैसे ही शुद्ध चित्त आपको प्राप्त होता है, आप राम जी के योग्य बन जाते हैं। मानने के बाद करना धीरे धीरे स्वतः
अब आप जब मान ही लेंगे तो फिर विशेष कर्म करने की आवश्यकता कहाँ? आपका प्रत्येक कर्म मानने के कारण पूजा में बदल जाएगा। मानने के बाद अपने जीवन के लक्ष्य के और अधिक नज़दीक हम पहुँच जाते हैं। लिखा गया कि मूल साधना करते-करते आप विश्व मूल में प्रवेश कर जाते हैं और इस जगत का मूल कौन है? वह हरि, वो परमात्मा। जैसे ही आप मानने की प्रगाढ़ स्थिति को प्राप्त करते हैं, आप वास्तव में परम तत्व के स्वरूप में एकीकरण के भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जपिए, 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 नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए और अपने कल्याण को सुनिश्चित कीजिए। राम जी मेरे हैं और मैं राम जी का हूँ। इस भाव को नित्य प्रति प्रभु के विग्रह के सामने दोहराइए। जब बार-बार, बार-बार, बार-बार कहेंगे, तो आपके हृदय में इस बात की प्रगाढ़ता बनेगी, दृढ़ता आएगी और एक दिन हम वास्तव में प्रभु के बन जाएँगे। जय श्री हरि।